अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो। तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मनकुल है, एक कफन चोर ने हजरत सैयदना बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ पर तौबा की। हजरत सैयदना बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कब्र वालों के ताल्लुक से उससे कुछ सवालात किए कि कब्र जो तुमने कफन चुराए थे, तो जो जिन जिन के तुमने कफन चुराए उन मुर्दों को तुमने कैसा पाया, उनकी हालत क्या थी। तो उसने जवाब दिया, मैंने तकरीबन 1000 कब्रों से कफन चुराए, लेकिन सिवाय 2 मर्दों के बाकी तमाम के मुंह किबले की जानिब से फिरे हुए थे। हजरत सैयदा बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये बात सुनी तो आपने जो ईमान अफरोज बात की वो हम तवज्जो से सुने। आपने इरशाद फरमाया, इन लोगों को अल्लाह पर तवक्कुल नहीं था, इसलिए कब्र में इनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे। अल्लाह पाक हम सबको खैर व आफियत अता फरमाए और हमें कब्र के अजाब, कब्र की वहशत, कब्र की आजमाइश, कब्र के सवालात के मामले में अल्लाह पाक हम पर खास 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 निगाह रहमत फरमाए। बात जो हमारे सामने आई वो तवक्कुल आई। रिस्क के मामले में ये अपने रब पर भरोसा नहीं करते थे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो रिस्क का मामला है, इस मामले को हम इस बात से समझें कि अल्लाह करीम कुरान करीम में जो इरशाद फरमाता है, चुनाचे पारा 12 का जो इब्तदाई आयत है वो मैं आपको इस वक्त बयान करता हूँ। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। ये जो बयान किया गया, दाबतिन का मायना है हर वो जानवर जो जमीन पर रेंग कर चलता हो। उर्फ में चौपाए को दाबतिन कहते हैं, जबकि आयत में इससे मुतलकन जानदार मुराद हैं। लिहाजा इंसान और तमाम हैवानात इसमें दाखिल हैं। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, इस आयत से ये मुराद नहीं कि जानदारों को रिस्क देना अल्लाह ताला पर वाजिब है, क्योंकि अल्लाह पाक इस बात से पाक है कि इस पर कोई चीज वाजिब हो, बल्कि इससे ये मुराद है कि जानदारों को रिस्क देना और इनकी किफालत करना अल्लाह पाक ने अपने जिम्मे करम पर लाजिम फरमा लिया, और ये इसकी रहमत और इसका फजल है, वो इसके खिलाफ नहीं फरमाता। अल्लाही में जो अला है, रिस्क की जिम्मेदारी लेने को अला के साथ इसलिए बयान फरमाया ताकि बंदे को अपने रब पर तवक्कुल मजबूत हो, और अगर वो रिस्क हासिल करने के असबाब इख्तियार करे तो उन पर भरोसा ना कर बैठे, बल्कि अल्लाह पाक ही पर अपना एतमाद और भरोसा रखे। असबाब सिर्फ इसलिए इख्तियार करे कि अल्लाह ताला ने असबाब इख्तियार करने का हुक्म इरशाद फरमाया है,
जो हम मुख्तलिफ असबाब इख्तियार करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई अपना कारोबार करता है, कोई कौन सा हर एक अपना अपना रिस्क का कोई ना कोई जरिया इख्तियार करते हैं, तो इसको असबाब कहते हैं। कोई ना कोई हम बेस बनाते हैं। तो फरमाया कि असबाब सिर्फ इसलिए इख्तियार करे कि अल्लाह पाक ने असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया है, क्योंकि अल्लाह पाक फारिग रहने वाले बंदे को पसंद नहीं फरमाता। जमीन के जानदारों का बतौर खास इसलिए जिक्र फरमाया कि यही गिजाओं के मोहताज हैं, जबकि आसमानी जानदार जैसे फरिश्ते और हुरैन ये इस रिस्क के मोहताज नहीं, बल्कि इनकी गिजा तस्बीह और तहलील है। तो यहां जो आयत करीमा के तौर पर जो मैंने चंद बातें आपके सामने बयान की हैं, ये रिस्क के ताल्लुक से कि अल्लाह पाक पर हमें भरोसा होना चाहिए। अगरचे तवक्कुल कई मायना में बयान किया जाता है कि अल्लाह पर इस मामले में तवक्कुल, इस मामले में तवक्कुल, इस मामले में तवक्कुल, एतमाद करना, मगर खास तौर पर बाज उलमा ने, बाज हमारे बुजुर्गों ने तवक्कुल की बाज बातों को रिस्क के साथ खास कर दिया है। रिस्क के मामले में कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम अपने रब पर जैसा तवक्कुल करना चाहिए वैसा हम तवक्कुल नहीं कर पाते। आप हदीस पाक गौर से सुनिए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि सबसे कवी हो जाए, सबसे मजबूत हो जाए, ताकतवर हो जाए, कवी हो जाए, उसे चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कुल करे। और जो चाहे कि सबसे बाइज्जत हो जाए, उसे चाहिए कि तकवा इख्तियार करे। और जो चाहे कि सब लोगों से ज्यादा दौलतमंद हो, उसे चाहिए कि अपने पास मौजूद शे से ज्यादा उस शे पर एतमाद करे जो अल्लाह पाक के दस्ते कुदरत में। क्या बात है। रिस्क के मामले में लोग इस कदर बेएहतियाती करते हैं या इस कदर जल्दबाजी करते हैं कि वो सब्र नहीं करते और अल्लाह की नाफरमानी करके रिस्क के पीछे पड़ जाते हैं, मतलब हराम रोजी कमाने के चक्कर में मुब्तला हो जाते हैं। बाद औक़ात इतना खुद को थका देते हैं रिस्क के मामले में, इतना खुद को थका देते हैं कि जो फराइज इबादात हैं उन फराइज इबादात को भी दुरुस्त अदा नहीं कर पाते। नमाज है, दीगर और कई चीजें वक्त पर होती हैं, वो भी नहीं कर पाते, दीगर इबादत भी नहीं कर पाते। जबकि बड़ी वाज़ेह हदीस है, हदीस कुदसी है कि बंदे तू खुद को मेरी इबादत के लिए फारिग कर दे, मैं तेरा हाथ गना से भर दूंगा और तेरी फकीरी दूर कर दूंगा। और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा हाथ काम काज से भर दूंगा और तेरी फकीरी दूर नहीं फरमाऊंगा। यानी इससे ये मुराद नहीं ली जाती, इसकी हदीस पाक की जो शुरुआत है, इसे ये मुराद नहीं ली जाती कि बंदा सब कुछ छोड़कर एक तरफ होकर बैठ जाए और इस तलाश ना करे। नहीं, रिस्क के मामले में जो फराइज, वाजिबात और दीगर इबादात को तर्क कर देते हैं। अब देखिए, इल्म दीन, फर्ज इल्म दीन हासिल करना ये फर्ज है, फर्ज का इल्म हासिल करना फर्ज है। और हमारी एक बड़ी तादाद है जो अपने इस फर्ज से दूर है, नहीं पता होता, इल्म हासिल करने की तरफ जा भी नहीं रहे होते, हत्ता के देख कर कुरान भी दुरुस्त पढ़ने नहीं आता, अपने फराइज और वाजिबात तक को वो नहीं समझ पाते और इल्म हासिल नहीं कर पाते। इसमें एक तो तादाद वो है जो मेरे प्यारे साहब जो कहती है कि यार हमको कारोबार से फुर्सत नहीं है, मगर ये जवाब दुरुस्त नहीं है कि कारोबार से फुर्सत नहीं है तो ये कारोबार का फिर हराम और हलाल का इल्म कौन सीखेगा, कारोबार का जायज और नाजायज का इल्म कौन सीखेगा, कौन सी नौकरी जायज है, कौन सी नौकरी नाजायज है, कौन सा रिस्क पाक है, कौन सा रिस्क नापाक है, किस रिस्क में ज्यादा बरकत, किस रिस्क में कम बरकत, तहारत, तैयब, पाकीज़ा रिस्क किसे कहते हैं, ये सारी बातें तमीज कैसे पता चलेंगी, इल्म दीन से पता चलेंगी। तो कुछ लोग तो वो जो कहते हैं यार कारोबार में काम काज में इतने मसरूफ है कि वक्त नहीं मिलता, जबकि ये बात भी दुरुस्त नहीं कि वक्त नहीं मिलता। वक्त तकरीबन सबके पास होता है, हम वक्त को बर्बाद करते हैं, हम वक्त को अपने जाय करते हैं और अपने वक्त को हम उन कामों में खर्च करते हैं जो काम के हैं ही नहीं।
एक जगह होटल पर बैठेंगे चाय पीने के लिए, उठने का नाम नहीं लेंगे, खाने पर बैठेंगे उठने का नाम नहीं लेंगे, सोएंगे तो उठते नहीं, उठते तो सोते नहीं। वक्त इतनी अजीब अंदाज से हम बर्बाद कर रहे होते, फिर कहते वक्त नहीं। कहीं जाए तो 2-2 3-3 घंटे फुजूल बैठे रह जाते हैं। और सुनाओ क्या हाल है, ठीक हो, आज तो थक गए होगे, ये कहने से उसकी थकान उतर गई? कुछ भी नहीं। अरे आज तो ऐसा काम पर गया, बस गया यार, बस नहीं पूछो बात, तो नहीं पूछे बात भैया, नहीं बताओ। ऐसी अजीब और गरीब किस्म की हम बातें करेंगे कि इसका कोई हाथ में। जैसे मिसाल के तौर पर गर्मी है, किसी को कहते यार आज बहुत गर्मी है, अब उसके कान में पूछो गर्मी कम हो गई, का नहीं, तो फिर बोलने का फायदा? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बोलने का कोई फायदा, बात चीजें फुजूल होती हैं। इसके लिए अमीर सुन्नत का बड़ा प्यारा रिसाला खामोश शहजादा, अल्लाह पढ़ने की हमें तौफीक अता करे। इसमें एक हेडिंग है अबुल फुजूल, वो शख्स जो फुजूल सवालात करता रहता है, फुजूल बातें करता रहता है। अब जितनी देर तक हम फुजूल बातें करते हुए चल रहे हैं, अपना सफर तय कर रहे हैं, इसमें तस्बीहात पढ़ लेते, सुबहान अल्लाह की तस्बीह कर लेते, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह कर लेते, दुरूद पाक पढ़ लेते, जिक्र अस्कार कर लेते, या कोई मुताला बन सकता तो मुताला कर लेते, कोई रिसाला पढ़ लेते, कोई किताब पढ़ लेते, या कोई नेकी की दावत का सिलसिला कर लेते, या नेकी की दावत के ताल्लुक से कोई आपस की बातचीत कर लेते। मगर हमारा इस तरफ माइंड नहीं है। हमारा फ्रेश होना फुजूल बातों में हम फ्रेश हो जाते हैं। यार थोड़ा फ्रेश होना है, भाई किधर से फ्रेश होना है, बासी की हो गए, तुमको फ्रेश होना है तो अजीब और गरीब किस्म की हमारी सोच है कि अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह का जिक्र करके अपने अंदर ताजगी पाते थे। तो यूं हम अपने वक्त को बर्बाद, तो ये जो कहते ना वक्त नहीं मिलता, मैंने उनके लिए बात की है। वक्त है, 7 घंटे सोता है बंदा, 8-10 घंटे काम करेगा, इबादत करते करते भी 2-2.5 घंटे लगा इबादत में गुजर जाएंगे, नमाज 5 नमाज वगैरह, मस्जिद में आना जाना, फिर भी 4-4 5-5 घंटे हमारे पर फारिग होते हैं। आप कैलकुलेट करें, ये तो जो काम काले लोग हैं मैं उनको कह रहा हूं, जो वैसे ही फारिग हैं, वो फारिग हैं, उनको फारिग रहने का शौक है, तो चले जो काम है वो बोलते टाइम नहीं। अच्छा जिनके पास टाइम है वो क्यों नहीं पढ़ रहे, वो क्यों नहीं इल्म हासिल कर रहे, वो क्यों नहीं इस तरह की नेकी की तरफ आ रहे? तो पता चला असल वक्त का प्रॉब्लम नहीं, असल गफलत का मसला है। हमारी गफलत है, हम फजूल बातों फजूल चीजों की तरफ जाने से बचे नहीं पा रहे होते। और जिसको नेकी की दावत देनी है, दीन का काम करना है, उससे तकवा भी इख्तियार करना है, परहेजगारी भी इख्तियार करनी है, अपने रब पर भरोसा भी करना है, स्पेशली रिस्क के मामले भरोसा करना है, और अपने आप को फजूलियात और बेकार और बेहुदा कामों से खुद को बचाना है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून के अंदर अपने नेक बंदों की जो खूबी बयान कर रहा है, वो जो फला पाने वाले हैं, कामयाब मोमिन, उनकी जो खूबी बयान फरमाता, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, और वो जो बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते। कुर्बान जाओ मेरे आला हज़रत के तर्जमे पे गौर करें, क्या बात है मेरे रजा की, इल्तिफात नहीं करते। कितना खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया। तब किसी फजूल काम की तरफ पढ़ना ही नहीं, देखना ही नहीं है। और फिर हदीस पाक सुनिए कि इंसान के हुस्ने इस्लाम से यह भी है कि वो ला यानी कामों को छोड़ दे, तर्क कर दे, जिसका ना दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा। अगर ये जिंदगी हमें नसीब होती है और रिस्क पर तवक्कुल नसीब होता है, ऐसा खुद को थकाते नहीं है। मैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह को पढ़ रहा था, आपने बड़ी प्यारी बात लिखी, किसी बुजुर्ग मतलब माजी की बात लिखी पुराने बुजुर्गों के ताल्लुक से। आप फरमाते हैं कि पहले के लोग ऐसे थे कि जिस शहर में महंगाई होती ना, वो शहर छोड़ देते थे। हाँ, कमाल की बात लिखी इमाम गजाली अलैहि रहमान ने, बड़ी कमाल की बात लिखी, सुनिएगा। आप फरमाते जिस शहर में महंगाई हो जाती वो शहर छोड़ देते। इनसे पूछा गया क्यों? कहा शहर में रहेंगे तो कमाने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, तो फिर इबादत कब करेंगे? अल्लाह अकबर, क्या आला सोच है, ये सोच की बात है, अप्रोच की बात है। ये अल्लाह के नेक बंदे, बुजुर्गान दीन, औलिया कराम, उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम जो होते हैं ना, इनकी अप्रोच आउटस्टैंडिंग होती है, आउटस्टैंडिंग होती है।
और वाकई अक्लमंद होते हैं कि अक्लमंद की तो एक तारीफ है, अक्लमंद के ताल्लुक से एक बात तो खुद मेरे आका के इरशाद इस तरह मिलती है कि अक्लमंद वो जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। तो रिस्क के मामले में हम इतने उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि मत पूछिए बात। और फिर इसमें हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें? अल्लाह पर भरोसा करें। हजरत सुलेमान उल खव्वास रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सिद्क नीयत यानी सच्ची नीयत से अल्लाह पाक पर तवक्कुल करे तो अमीर और गैर अमीर सब इसके मोहताज हो जाएंगे और वो किसी का मोहताज नहीं होगा, क्योंकि उसका मालिक तमाम जमीन और आसमान के खजानों का मालिक है। क्या खूबसूरत बात की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह करीम हम सबको तवक्कुल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह पाक नेकी की दावत आम करने की भी तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह तवक्कुल होगा, अल्लाह करेगा और बढ़ेगा, जब और बढ़ेगा तो इंशाल्लाह ताला और हम दीन का काम करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हजरत सैयदना उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर तू खुदा की इतनी इबादत करे जितनी जमीन और आसमान की तमाम मखलूक, तो भी वो तेरी इबादत कबूल नहीं करेगा जब तक तू इसकी तस्दीक ना करे। किसी ने सवाल किया तस्दीक से क्या मुराद है, तो आप अलैहिर्रहमान ने जवाब दिया कि तू उसको मुरब्बी पालने वाला, राज़िक और कफील होने पर मुतमईन हो जाए और जिस्म को उसकी बंदगी के लिए फारिग कर दे। इसी तरह एक और बात जो मैं आपसे आज बयान करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको इस एक हिकायत से समझते हैं। एक आबिद के मुतालिक बयान किया जाता है, इसे भी इमाम गजाली अलैहि रहमान ने मिनहाजुल आबिदीन में नकल किया इस वाक़ये को भी, जो भी अभी बयान करने जा रहा हूं। कि एक आबिद यानी इबादत गुजार, वो अपने रब ताला से ये सवाल क्या करता था, ये अर्ज क्या करता था कि इसे इब्लीस लईन दिखाया जाए, यानी वो शैतान को देखना चाहता था। उसे बारहा ये बात बयान की गई कि इस ख्याल को छोड़कर आफियत और अमन की दुआ कर, मगर वो अपने इसी ख्याल पर जमा हुआ था कि मैं इब्लीस को देखना चाहता हूं। आखिर एक रोज अल्लाह पाक ने इब्लीस को इस आबिद के सामने जाहिर फरमा दिया। जब आबिद ने इब्लीस को देखा तो उससे मारने का इरादा किया। इब्लीस ने कहा, अगर तूने 100 साल जिंदा ना रहना होता ना तो मैं तुझे हलाक कर देता और तुझे सख्त सजा देता। आबिद अपनी उम्र 100 साल सुनकर मगरूर हो गया। यह असल में शैतान का धोखा था। शैतान ने उसे धोखा, शैतान बड़ा मकर फरेब वाला है, धोखा देता ही है, हमारा खुला दुश्मन है। अब उस जब उसे सुना कि मेरी उम्र 100 साल है तो वो अपनी उम्र पर मगरूर हो गया और इस पर एतमाद कर बैठा। और हाल ये हुआ कि दिल में कहने लगा मेरी उम्र बहुत है, अभी आजादी से गुनाह करता हूं, आखिर वक्त तौबा कर लूंगा। हुआ ये कि वो गुनाह में मुब्तला हो गया, फिस्को फुजूर में मुब्तला हो गया और इबादत करना छोड़ दी, हत्ता कि वो हलाक हो गया। अब आप गौर कीजिए, ये है शैतान जो बिल्कुल हमें तबाह बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अल्लाह पाक आपको मुझे शैतान के मकर फरेब से बचाए। शैतान से बचने का एक तरीका जो हमारी किताबों में लिखा है वो है अल्लाह पाक का जिक्र करता रहे। जिक्रुल्लाह करने वाले पर शैतान काबिज नहीं होता, गाफिल पर शैतान बड़ा काबिज हो जाता है। और फिर तरह तरह की और भी चीजें हैं। अलबत्ता ये जो वाकया आपके सामने जो मैंने बयान किया, मैं 2 बातें मैं बयान करूंगा, हमें इस बात को समझना। नंबर 1, नफ्स जो चाहता है इसकी पैरवी में हम लग जाते हैं, बस ख्वाहिश पूरी करनी है, मेरी तमन्ना ये, मेरी ख्वाहिश ये है, ये कभी नहीं करना चाहिए। अपने आप को अपने रब के सिपुर्द कर देना चाहिए।
हम अपने रब से दुआ करें और ये दुआ में ये भी कहते या अल्लाह मुझे वो अता कर जो मेरे हक में बेहतर है, जो मेरे हक में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी मेरे दिल से निकाल दे। बाजों की जिद ये मुझे भी वास्ता पड़ा हुआ है, नहीं यार यही हो जाए ना। अच्छा एक आध दफा चंद दफा ऐसा हुआ है कि मैंने भी कहा अल्लाह आपके हक में बेहतर कर दे। यार आप ये क्यों कहते हैं अल्लाह मेरे हक में बेहतर कर दे, मुझे डायरेक्ट मुझे पता है यार ये दुआ करेंगे ना अल्लाह आपके हक में बेहतर कर दे। बोला नहीं जो मैं कह रहा हूं दुआ करो ना कि मुझे यही मिल जाए। मैं कहा अल्लाह आपके हक में बेहतर कर दे। अमीर सुन्नत बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं ऐसे मौके पर जब कोई ऐसी बात हो या जनरली तो क्या फरमाते अल्लाह पाक इस मामले में आप पर रहमत की नजर फरमा दे। क्या कमाल के अल्फाज है। बड़ों की बातें बड़ी होती हैं कि जब अल्लाह पाक की रहमत की नजर हो जाएगी तो चीज वैसे ही दुरुस्त हो जाएगी। अल्लाह अपनी रहमत के साए में हमें मिला है। अमीर सुन्नत क्या फरमाते हैं अल्लाह पाक अपनी रहमत के साए में हमें मिला है। नहीं इसमें कितनी आफियत सलामती और खैर की दुआएं ये वालिदैन करें या हम सब एक दूसरे के लिए करें। जो मैं आपको अमीर सुन्नत की बातें बयान कर रहा हूं उसको हम अपनाएं और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इंशाल्लाह इसकी बरकत हम देखेंगे रब ने चाहा तो। नंबर 1। नंबर 2 पूले अमल जिसको कहते हैं, लंबी उम्र की जो उम्मीद होती है, लंबी उम्मीदें। अब इसको किस चीज ने बर्बाद किया? 100 साल की बात उसे कान में डाल दी। अब तो मेरी उम्र पड़ी हुई है। अब ये बात कईयों से आप सुनेंगे यार अभी थोड़ा बाद में कर लेंगे, थोड़ा बच्चे बड़े फिर कर लेंगे, शादी हो जाएगी तो फिर कर लेंगे, ये हो जाएगा फिर कर लेंगे, थोड़ा फला काम हो जाए फिर कर लेंगे। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ढल जाएगी ये जवानी जिसपे तुझको नाज है, तू बजा ले चाहे जितना, 4 दिन का साज है। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। अब तो बहुत टाइम बाकी है, होता यही है तो बहुत टाइम बाकी है। घर में भी ये कहते हैं अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी दाढ़ी की क्या जरूरत है, अभी तेरी उम्र ही क्या है। अब घर वालों को कैसे समझावे कि जब तक उम्र नहीं होती दाढ़ी के बाल आते ही नहीं है, जब दाढ़ी के बाल आते तो उम्र आ जाती है। जब दाढ़ी के बाल, बचपन में कोई दाढ़ी के बाल होते हैं, छोटे बच्चों की भी दाढ़ी होती है, तो अब दाढ़ी आती तभी जब उम्र हो जाती है। अब उम्र होने के बाद भी कोई कहेगा तेरी उम्र ही क्या है, मेरी उम्र दाढ़ी की है तभी तो आ गई। अगर दाढ़ी की उम्र ना होती तो दाढ़ी कहां से आती। और मैं मर्द हूं, मेरी तो दाढ़ी आएगी। और मर्द के लिए एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है, मगर घर में ये सोच दी जाती है कि अभी टाइम है। हम भी यही कर रहे हैं, अभी टाइम है यार, थोड़ा बाद में कर लेंगे, थोड़ा बाद में कर, नमाज का बोलो थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे, निकी की दाव थोड़ा बाद में कर लेंगे, थोड़ा फारिग हो जाऊं। सेठ जी को फिक्र थी 21 10 कीजिए, मौत आ पहुंची, मिस्टर जान वापस कीजिए, मौत तो आनी है। दुआ ये है कि अल्लाह पाक अपने रिजा के काम में हमें मौत अता फरमाए, नेकी के काम में मौत अता फरमाए। ज़े किस्मत आका के कदमों में, आका के जलवों में, मीठे मदीने में, सब्ज गुंबद के साए में आफियत के साथ शहादत की मौत अल्लाह नसीब कर दे। जन्नत बक्की हमारा मतफन हो जाए, जन्नत फिरदौस में आका का पड़ोस नसीब हो जाए। अल्लाह करे कि अल्लाह पाक प्यारे हबीब के जलवों में हमें मौत अता कर दे।